प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल सीड्स। सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस is the method of tissue culture by which we can produce plants directly from an embryoid which is formed directly or indirectly. कायिक भ्रूण जनन उत्तक संवर्धन की वह विधि है जिसमें हम पौधे के किसी भी उत्तक से कैलस के माध्यम से या सीधे ही कायिक भ्रूण का निर्माण कर उससे पूर्ण पादपक का निर्माण कर सकते हैं। कायिक भ्रूण अंकुरण पर ऊपर की ओर सूट निकालता है और नीचे की ओर रूट निकालता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम बिना सूट के और रूट अलग अलग बनाए सीधे ही प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि सोमैटिक एम्ब्रियो या एम्ब्रियो के अंदर द्विध्रुवीय अंकुरण होता है, बाइपोलर जर्मिनेशन होता है, और बाइपोलर जर्मिनेशन के फलस्वरूप उसके अंदर ऊपर की ओर सूट बनता है और नीचे की ओर रूट बनती है। सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे के कायिक भाग से भ्रूण का निर्माण होना कायिक भ्रूण जनन कहलाता है, और ऐसे बनने वाले एम्ब्रियोज को हम सोमैटिक एम्ब्रियो कहते हैं। An embryo which is derived from somatic cell other than zygote is called as somatic embryo, or the culturing of somatic cells in vitro to produce somatic embryos is called as somatic embryogenesis. सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस जैसा कि आपको बताया गया है दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस, जिसमें किसी भी एक्सप्लांट से सीधे ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसे हम प्रत्यक्ष भ्रूण जनन कहते हैं। दूसरा मेथड जिसमें एक्सप्लांट से कैलस का निर्माण होकर के फिर भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन, अप्रत्यक्ष कायिक भ्रूण जनन कहते हैं। तो ये दो विधियां हैं जिसके द्वारा हम भ्रूणों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कायिक उत्तकों से सीधे ही भ्रूण का निर्माण करना कायिक भ्रूण जनन, और कैलस के माध्यम से भ्रूण का निर्माण करना अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन कहलाता है। इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस रिक्वायरमेंट्स: एक्सप्लांट, देन इथेनॉल एज डिसइंफेक्टेंट, MS medium with 2,4-D, MS medium without 2,4-D, petri dishes, flask, etc., and microscope in which the light microscope or the stereo microscope is also required to see the embryo. तो भ्रूण जनन के लिए हमें इन सारी आवश्यकताओं की साथ ही हम भ्रूणों का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार से भ्रूण जनन किया जाता है, तो इसकी विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम एक्सप्लांट लेते हैं। उसको एक्सप्लांट को काट करके पौधे से अलग कर लिया जाता है। अलग करने के साथ ही उसको इथेनॉल के अंदर डिसइंफेक्शन या हम उसको वॉश करते हैं, और इस एक्सप्लांट को डिस्टिल्ड वाटर से धो करके और MS मीडियम विद 2,4-D के ऊपर हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब MS मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र करके, जिसमें 2,4-D ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में इसमें डाला जाता है, और कल्चर्स को हम अंधेरे के अंदर कैलस फॉर्मेशन के लिए रख देते हैं। 3 वीक के अंदर इस माध्यम के ऊपर जो एक्सप्लांट हम रखते हैं उसके ऊपर कैलस का निर्माण हो जाता है। इस कैलस के मैच्योरेशन के साथ साथ कैलस को हम लगातार सब कल्चरिंग करते हैं, और सब कल्चरिंग करते करते कैलस की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हम उस कैलस का छोटा सा भाग अलग करके और उसको हम MS मीडियम विदाउट 2,4-D, MS मीडियम लेते हैं जिसके अंदर 2,4-D अनुपस्थित होता है, उस माध्यम के ऊपर हम उस कैलस के पीस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हम विदाउट 2,4-D के ऊपर कैलस को ट्रांसफ़र करते हैं तो कैलस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ ही उसके अंदर हमें कैलस के ऊपर सोमैटिक एम्ब्रियो का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और वो सोमैटिक एम्ब्रियो का निर्माण हम माइक्रोस्कोप, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप या स्टीरियो माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसकी विभिन्न स्टेजेज को
हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कैलस की कोशिकाएं कायिक भ्रूण के अंदर परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। अगर हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेज देखें तो जैसा कि इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि सर्वप्रथम आपको इनिशिएशन के रूप में यहाँ दिखाया गया है, और फिर जो है ये प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज है जहाँ पर कैलस का एक मास बनता है, और कैलस को जब हम 2,4-D रहित माध्यम पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर ग्लोबुलर एम्ब्रियो का निर्माण प्रारंभ होता है। फिर हार्ट शेप्ड सोमेटिक एम्ब्रियो बनता है, और हार्ट शेप के होने के बाद में ये टॉर्पिडो शेप में बदल जाता है, जो कि फाइनली द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की विभिन्न स्टेजेज है कि किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन सारी दशाओं से होकर के गुजरता है, और फाइनली एक द्विबीजपत्री मैच्योर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें सोमेटिक एम्ब्रियो का, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें रेडिकल एंड होता है और प्लूमूल एंड होता है। रेडिकल एंड से रूट का निर्माण होता है और प्लूमूल एंड से सूट का निर्माण होता है, क्योंकि सोमेटिक एम्ब्रियो एक सामान्य एम्ब्रियो या भ्रूण की तरह ही होता है, जिसमें द्विध्रुवीय अंकुरण होता है, जिसमें रूट और सूट हमेशा साथ बनते हैं। यूजेज प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, हम रोग रहित पादपों का निर्माण कर सकते हैं, कृत्रिम बीजों का निर्माण कर सकते हैं, हाइब्रिड का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और हम क्लोनल प्रोपेगेशन, इसमें बड़ी संख्या के अंदर प्लांट्स का निर्माण हम कर सकते हैं। एडवांटेजेस दी हाई प्रोपेगेशन रेट, क्योंकि सोमेटिक एम्ब्रियो जो है बड़ी मात्रा में बनते हैं, उससे तेज़ी से हम बहुत सारे पौधों का निर्माण कर सकते हैं। सस्पेंशन कल्चर के लिए सूटेबल होते हैं, लेबर सेविंग होते हैं, और जर्म प्लाज्म के कंजर्वेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। डिसएडवांटेज, कई बार कुछ ऐसे एक्सप्लांट होते हैं जिन पर एम्ब्रियो की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही कम होती है, लो फ्रीक्वेंसी में बनते हैं। कई बार जो है एम्ब्रियो का प्रोडक्शन जो है वो इनकम्प्लीट होता है, पूरा मैच्योर नहीं हो पाता है। कई बार वीकर प्लांट्स बनते हैं, जो पौधे का निर्माण जो होता है, एम्ब्रियो से बनने वाले प्लांट जो है वो थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। और कैलस के अंदर कभी सोमाक्लोनल वेरिएशन होने से कभी कभार उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम आगे आर्टिफिशियल सीड्स का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो से, ये आने वाली स्लाइड्स के अंदर इसका विवरण हम पढ़ेंगे। इस स्लाइड के अंदर आपको जेल के अंदर सोमेटिक एम्ब्रियोज पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन कलर के सोमेटिक एम्ब्रियो हैं, और बाकी के चारों ओर जो है एक कैल्शियम एल्जिनेट की एक जेल का बॉल बना हुआ है। इस बॉल के अंदर एम्ब्रियो रखा हुआ है, और इसको हम सीधा ही फील्ड में बीज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इनको कृत्रिम बीज भी कहते हैं। कृत्रिम बीज, आर्टिफिशियली इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो, सूट बर्ड्स, cell aggregates, or any tissue that can be used as seed for sowing and has ability to convert into whole plantlet under in vitro or ex vitro conditions is called as artificial seed। कृत्रिम बीज वह है जो कि एक जेल की बड के अंदर हम सोमेटिक एम्ब्रियो या सूट बर्ड या कोई सेल का एग्रीगेट जो कि सीधे ही होने पर प्लांट का निर्माण कर सकता है, उसे हम कृत्रिम बीज कहते हैं। आर्टिफिशियल सीड्स, डेसिकेटेड आर्टिफिशियल सीड्स produced by naked somatic embryos and hydrated artificial seeds produced by encapsulating somatic embryos in hydrogels। दो प्रकार के सोमेटिक एम्ब्रियोज जो है, जो कि या तो डेसिकेटेड है, जो कि सीधे ही सोमेटिक एम्ब्रियो को बीज के रूप में काम में लिया जाता है, या फिर उन्हें जेल में डाल करके काम में लिया जाता है, तो वो हाइड्रेटेड आर्टिफिशियल सीड कहलाते हैं। आर्टिफिशियल और हाइड्रेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसका प्रोसीजर हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इसके लिए तो हमें मैच्योर सोमेटिक एम्ब्रियो चाहिए, सोडियम एल्जिनेट का सोल्यूशन चाहिए, 100 मिलीमोल कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडिया, बीकर्स, फ्लास्क, पिपेट्स एट्सेट्रा, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसके लिए हम हाइड्रेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोज के द्वारा आर्टिफिशियल सीड्स का निर्माण करते हैं। इमेच्योर सोमेटिक एम्ब्रियो से मैच्योर सोमेटिक एम्ब्रियो का निर्माण किया जाता है, और तत्पश्चात इन सोमेटिक एम्ब्रियो को इनकैप्सुलेशन किया जाता है,
और जेल के अंदर इनकैप्सुलेशन करने के बाद में इनको एम्ब्रियोइड्स को टेस्ट किया जाता है कि ये बाहर निकालने के बाद में किस प्रकार से या बोने के बाद किस प्रकार से ये ऊपर की तरफ सूट और नीचे की तरफ रूट का निर्माण करते हैं, और इन्हें जब ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र करके और फाइनली इनको फील्ड में प्लांट कर दिया जाता है। इनकैप्सुलेशन का जो प्रोसेस है, इसमें किस प्रकार से सोमेटिक एम्ब्रियोज को जेल के अंदर इनकैप्सुलेट किया जाता है। सोमेटिक एम्ब्रियो को सोडियम एल्जिनेट के सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाता है और इनको ग्लास पिपेट्स की सहायता से जिसमें सोडियम एल्जिनेट जो है वो ड्रॉप करके जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ में उसको ट्रीट कराया जाता है, और हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर सोमेटिक एम्ब्रियो और सोडियम एल्जिनेट दोनों को जो है ड्रॉप करके टपकाया जाता है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर जब सोडियम एल्जिनेट में सोमेटिक एम्ब्रियो जब अंदर गिरता है तो कैल्शियम एल्जिनेट का कैप्सूल इन सारे एम्ब्रियोइड के चारों ओर बन जाता है, जिसे हम आर्टिफिशियल सीड या इनकैप्सुलेटेड आर्टिफिशियल सीड्स कहते हैं। सेलेक्टेड सोमेटिक एम्ब्रियोज आर केप्ट इन न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर ग्रोइंग, और जब भी हम इन एम्ब्रियोइड्स को जो कि जेल के अंदर इनकैप्सुलेटेड है, इनको जब माध्यम में रखा जाता है तो इस माध्यम के अंदर ये कैप्सूल से बाहर आकर के ऊपर की ओर सूट और नीचे की ओर रूट बनाने का काम करते हैं। ग्रीन हाउस के अंदर फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोसेस के अंदर की जो है ये सारे आर्टिफिशियल सीड्स को न्यूट्रिएंट माध्यम के अंदर रख दिया जाता है और इनसे प्लांटलेट का निर्माण होता है और प्लांटलेट्स को फाइनली जो है पोर्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर हम आर्टिफिशियल सीड का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक डाइकोटिलेडन सोमेटिक एम्ब्रियो जो कि जेल के अंदर की ओर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और चारों ओर एक आर्टिफिशियल सीड कोट जो कि जेल का बना हुआ कैल्शियम एल्जिनेट की जेल से एक सीड बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। आर्टिफिशियल सीड जो है वो जर्म प्लांट में कंजर्वेशन के लिए काम में आते हैं, और ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड का निर्माण नहीं होता उनके अंदर जो है ये प्रोपगेशन के लिए काम में लिया जाता है। इनको क्रायो प्रिजर्व करके लंबे समय तक जो है प्रिजर्व किया जा सकता है, और मेल फीमेल स्टेरल प्लांट प्रोपगेशन का काम भी इससे किया जा सकता है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेज हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है इसके अंदर, और नॉर्मल सीड्स की कंपैरिजन में ये थोड़े लेस विगरस होते हैं। इनका जो कोट होता है वो नेचुरल सीड कोट ना होकर के थोड़ा सा आर्टिफिशियल होता है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम होता है, और एम्ब्रियो जो है वो लो टेम्परेचर के अंदर कन्वर्जन रेट थोड़ा कम दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम सोमेटिक एम्ब्रियोज का निर्माण करके हम आर्टिफिशियल सीड्स बना करके और पौधों को सीधे ही हम फील्ड के अंदर बीजों को बो करके डायरेक्ट प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं। ये सोमेटिक एम्ब्रियो के बारे में सारा डिटेल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, और सोमेटिक एम्ब्रियोज जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि दो प्रकार की विधि के द्वारा बनाए जा सकते हैं। एक प्रत्यक्ष जो कि एक्सप्लांट के ऊपर सीधे ही बनते हैं, और दूसरे जो कि कैलस के माध्यम से सोमेटिक एम्ब्रियोज का निर्माण होता है, और इसके अंदर वो सारी स्टेजेज सोमेटिक एम्ब्रियो होकर गुजरता है जो कि नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के द्वारा बनता है, उसी प्रकार से वो ग्लोबुलर, हार्ट शेप, टोरपीडो और फाइनली डाइकोटिलेडनर एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और ये एम्ब्रियो आगे आर्टिफिशियल बीज बनाने के लिए काम में लिया जाता है, कृत्रिम बीज बनाने के लिए काम में लिया जाता है, और कृत्रिम बीजों के अंदर इन सारे जो भी सोमेटिक एम्ब्रियोज है इन्हें कैल्शियम एल्जिनेट के कैप्सूल के अंदर बाइंड कर लिया जाता है। साथ में उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ फंजीसाइड्स, ये सारे उसके अंदर डाल दिए जाते हैं ताकि जो उनको कोई भी जब फील्ड में बोया जाता है उनको तो कोई नुकसान ना कर सके। और हम इन बीजों को लंबे समय तक 196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में भी रखते हैं ताकि वहाँ पर ये क्रायो प्रिजर्व होकर के और लंबे समय तक जो है उसको काम में लेने के लिए रखा जा सकता है। और जब भी आपको आवश्यकता है उन सीड्स को आप फील्ड में बो करके और सीधे ही प्लांट का निर्माण हम कर सकते हैं। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसी विधि है जो कि पादप उत्तक संवर्धन के अंदर डायरेक्ट प्लांट बनाने के लिए काम में ली जाती है, और बड़ी संख्या के अंदर सोमेटिक एम्ब्रियो बना करके और एक माइक्रो प्रोपेगेशन के मेथड के रूप में भी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को इस्तेमाल किया जाता है।
धन्यवाद।